परिश्रम सफलता की कुंजी। महर्षि प्राणी को संस्कृति के व्याकरण का जनक माना जाता है। बचपन में प्राणी की गणना कमजोर छात्रों में की जाती थी। वे जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति थे। एक दिन गुरुजी आश्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों की हाथ की रेखा देख रहे थे। तभी प्राणी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ की रेखा देखते हुए गुरुजी ने कहा, तुम्हारी किस्मत में विधा नहीं है। प्राणी ने कहा, गुरुदेव विद्या की रेखा कौन सी होती है? गुरुजी ने प्राणी को विद्या रेखा की जानकारी दी। थोड़ी देर में प्राणी ने पेंसिल से अपने हाथ में गहरी रेखा बनाई और कहा, गुरुदेव मैं किस्मत नहीं मेहनत से अपना भाग्य बदलूंगा। प्राणी ने अपने अध्ययन करके अपने ज्ञान को बढ़ाया। आगे चलकर शिव जी की कठोर तपस्या की। शिव जी ने खुश होकर मृत्यु दिया। मृत्यु के अंत में 14वां बार अपना डमरू बजाया। 14 डमरू नादों के साथ प्राणी को 14 सूत्रों का उपदेश दिया। शंकर भगवान द्वारा प्रदत्त ज्ञान से प्राणी ने अष्टधाई नामक ग्रंथ लिख डाला। इस ग्रंथ से प्राणी की कृति चारों ओर फैली। आइए जानते हैं इससे हमें क्या सीख मिली। परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिलता है। मेहनत करने से भाग्य की रेखा बदल जाती है। राजा और माली। बहुत समय पहले की बात है। एक सुनहरे राजमहल में एक राजा रहता था। उसके कई सलाहकार थे। उनका काम था राजा को नई बात सिखाना, राजकाज चलाने में उसकी मदद करना आदि। उसमें से हर कोई चाहता था कि राजा उसी को सबसे अधिक पसंद करें। इसलिए राजा को कुछ सिखाने के बजाय वह सारे दिन उसकी तारीफों के पुल बांधे रहते थे। अगर राजा गणित में कोई गलती करता तो उसे कोई सुधारता नहीं था। सवाल सिर्फ सिर हिलाकर मुस्कुराते हैं, गर्दन झुकाकर कहते हैं, यह देखो पुराने प्रश्न का एक नया उत्तर निकल आया। जब राजा तीर कमान का अभ्यास करने आता और उसका निशाना सही नहीं बैठता तो वे कहते, वाह भाई वाह, क्या ताकत है, क्या शान है महाराज की तीरंदाजी में। जब राजा शतरंज खेलता तो वह हर बाजी जीतता। राजा से बेहतर खेलने वाले में यह हिम्मत कहाँ है कि वे उसे खेल में हरा दे। क्या चाल चली महाराज ने। सलाहकार कहते, महाराज से कभी गलती ही नहीं हो सकती। हर समय तारीफ ही तारीफ। सुनकर राजा उब गया था। वह सोचने लगा, क्या मैं सचमुच कोई गलती नहीं करता। एक दिन वह सैर के लिए अपने बगीचे में गया। उसने देखा कि कई रंग बिरंगे फूल खिले हैं। पेड़ों पर रसीले फल लगे हुए हैं और शान से मोर इधर उधर घूम रहे हैं। इस सुंदरता को देखकर तो मुझे खुश होना चाहिए, पर मैं खुश नहीं हूँ। राजा ने
आह भरी मुझे कोई चुनौती चाहिए। अचानक उसे आवाज सुनाई दी। पेड़ के पीछे छिप कर वह सुनने लगा। फिर से कोशिश कर मेरी बेटी, एक आदमी अपनी बच्ची से कह रहा था कि सोचो तुम और कौन सी चाल चल सकती हो। पापा, अगर मैं ऐसा करूँ तो? लड़की ने पूछा। राजा ने पेड़ की पीछे से झांक कर देख आवाज आदमी उसकी बेटी को शतरंज खेलना सिखा रहा था।